ओम राधे राधे। पंचतंत्र की कहानियों में आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है वो एक नटखट बंदर की है। आपने बंदरों को देखा ही होगा, वृंदावन में, अयोध्या में, और कभी कभार हमारे जो गांव हैं आसपास के, वहाँ पर भी बंदर आ जाते हैं। उनकी शैतानियत, उनका चलना फिरना, दौड़ना भागना हम सब देखते हैं। तो आज उन्हीं बंदरों के ऊपर एक पंचतंत्र की कहानी है। और ये पंचतंत्र की कहानियाँ छोटी छोटी होती हैं। इनसे हमें सीख प्राप्त होती है और यही सीख हमारे जीवन के बड़े बड़े उलझनों को सुलझाने में कार्य करती है। एक नटखट बंदर है। एक व्यापारी अपने बगीचे में मंदिर बनवा रहा था। एक सुबह बंदरों का एक झुंड वहाँ से गुजर रहा था। बंदरों को बड़ई को काम करते देख उत्सुकता हुई, अर्थात वहाँ जो मजदूर काम कर रहे थे उनको देख करके बंदरों को उत्सुकता आई, अर्थात उनको लगा कि ये क्या कर रहे हैं। आपने देखा ही होगा कि जब भी आप बंदर को कुछ डालो तो अलग ही उत्सुकपन से उस चीज़ को और झपटते हैं, या कुछ चीज़ें आपके हाथों से छिना लेते हैं, या आप अगर उनको चिढ़ाओगे तो वो भी आपको चिढ़ाते हैं। तो वैसे ही वो जो बंदर थे उनको बड़ई को देख करके उत्सुकता हुई और वे वहीं रुक करके सब कुछ देखने लगे। दोपहर को जब सभी श्रमिक कर्मचारी भोजन के लिए चले गए तो बंदर पेड़ से नीचे उतरकर बड़ई के औजारों से खेलने लगे, अर्थात जो भी वहाँ पर औजार थे, जिसमें लकड़ी अगर कट रही है तो लकड़ी काटने की हथौड़ी है, गेती है, तो ऐसे अनेक प्रकार के औजार वहाँ पड़े हुए थे। तो बंदर उनसे आकर के खेलने लगे। अब बड़ई ने एक बड़े से लकड़ी के लट्ठे को आधा चीर कर बाकी पे फन्नी लगा दिया था। एक बंदर ने फन्नी को देखते हुए सोचा, यह क्या चीज़ है। फन्नी का अर्थ आप समझे होंगे। जैसे लकड़ी का टुकड़ा रहता है, थोड़ा तिकोने टाइप का, उसको जहाँ से उन्होंने लकड़ी काट रहे थे तो आधी ही लकड़ी कटी थी, तो वहाँ पर उसको लगा दिया ताकि वो अगली बार से उस फन्नी को निकाले और वो लकड़ी काटना प्रारंभ करें। ऐसा सोचते हुए वह फन्नी के और करीब गया। जैसे ही उसने उस फन्नी को हटाया, अर्थात जो लकड़ी का टुकड़ा जो लगा हुआ था बीच में कटा हुआ, जैसे ही उसने वहाँ से उस लकड़ी के टुकड़े को हटाया, वह लकड़ी के लड्डे के बीच में फंस गया। तो उसका जो पैर था वो लकड़ी के उस लड्डे के बीच में फंस गया। आप इस फोटो के माध्यम से आपको समझ में आएगा। खुद को आज़ाद करने की कोशिश में उसने खुद को और घायल कर लिया। अब वह यहाँ से अपना पैर उठाने लगा, लेकिन जो निकुने पार्ट थे उस लकड़ी के वो उसको और चुभने लगे और इससे वो और घायल होने लगा। तो यह बंदर आए तो मस्ती के लिए था, उछल कूद के लिए था, लेकिन उसको उनके बारे में कुछ पता नहीं था कि क्या चीज़ है, क्या हो रहा है। वो ठीक से उन चीज़ों को समझते नहीं थे, इसलिए मस्ती मस्ती में उसने अपने पैरों को ही जख्मी कर लिया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह नैतिक शिक्षा मिलती है कि दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि दो लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और कोई तीसरा व्यक्ति उनमें हस्तक्षेप कर देता है और उसे उनके बारे में कुछ पता नहीं रहता। जैसे दो लोग आपस में या तो बातें कर रहे हो या कुछ उनमें लड़ाई झगड़ा हो रहा हो और तीसरा व्यक्ति आके उसमें बिना बातों को समझे हुए अगर बोलने लग जाता है तो वो उसके लिए हानिकारक होता है। वो दोनों उसी से कहेंगे कि अरे भाई तुम्हें नहीं पता है तो तुम क्यों बोल रहे हो, जाओ यहाँ से, हमें हमारा काम करने दो। तो कई बार ऐसा हो जाता है, अगर हम किसी की
चीज़ को सही में समझ रहे हैं, अगर कुछ कहीं गलत चल रहा है, कहीं गलत झगड़े हो रहे हैं, अच्छे व्यक्ति को, सही व्यक्ति को अगर डांटा जा रहा है और वहाँ पर उपस्थित है और हमें सब पता है, तो हमें अवश्य बोलना चाहिए। लेकिन जहाँ नहीं पता है, जो कार्य हमें नहीं आता है, तो उस कार्य में बिना समझे, बिना पहले उसको जाने उसमें कूदना नहीं चाहिए। राधे राधे। जय श्री राधे।